सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, हमारा आज का जो विषय है वो है बच्चों के लिए परमेश्वर की व्यवस्था। तो आज हम बाइबल के कुछ वचनों से सीखेंगे कि बच्चों के लिए परमेश्वर की कौन सी व्यवस्था है। वैसे तो ये जो व्यवस्था है ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है, लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगी मेरे मसीह भाई बहनों से कि क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों के लिए परमेश्वर की कौन सी व्यवस्था है? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है कि आप किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करें? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज हो सकता है कि आपके बच्चे एजुकेशन में बहुत अच्छे बढ़ रहे हो, उम्र में बढ़ रहे हो, कद काठी में बढ़ रहे हो, लेकिन आज हमें ये देखना है कि क्या हमारे बच्चे, क्या आपके बच्चे बिब्लिकली बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं वो। आज हो सकता है कि आप संसारिक रीति से बहुत अच्छी परवरिश अपनी बच्चों की कर रहे हो, पर क्या आप बिब्लिकली भी परवरिश कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आज का वचन आपके लिए है। आप जानते हैं भजन संहिता 127 की 3 में लिखा कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। अर्थात अगर आज आपके पास बच्चे हैं तो वो यहोवा का दिया हुआ प्रतिफल है। ये बच्चे आपको परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ उपहार है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसलिए ये जो बच्चे हैं ये आपसे पहले परमेश्वर के बच्चे हैं, और जब ये परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस यहोवा ने आपको ये प्रतिफल दिया है, आपको ये बच्चों की आशीष दी है, आप उसके बच्चे की परवरिश उसी के तौर तरीके से करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुराई रहित जीवन जिए, एक ब्लेस्ड जीवन जिए, परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने और हमारे देश का भविष्य संवारे, तो आज आपको अपने बच्चों की परवरिश ना सिर्फ संसारिक रीति से बल्कि आत्मिक रीति से भी करनी होगी, बाइबल के अकॉर्डिंग भी करनी होगी। जिस तरह से परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है कि हमें किस तरह से अपने बच्चों को सिखाना है, उन्हें शिक्षा देनी है, उस तरीके से आज ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को उस आशीष को, उस प्रतिफल को जो यहोवा की ओर से हमें मिला है, उन्हें बाइबल के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा दें, ताकि परमेश्वर का आशीर्वाद आप पर और आपके बच्चों पर हमेशा बना रहे। नीति वचन 22 की 6 में भी लिखा है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी पीछे ना हटेगा। आज मैं अपने मसीह भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि क्या आप अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं जिस मार्ग में उन्हें चलना चाहिए। आज आप जानते हैं कि अनंत जीवन यीशु मसीह के पास है, पर क्या आपके बच्चे अनंत जीवन की ओर जा रहे हैं? क्या आप उनके अंदर कोई आत्मिक उन्नति होते हुए देख रहे हो? अगर नहीं देख रहे हो तो बाइबल के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा देना शुरू करें। आप जानते हैं 1 शमूएल 2 की 26 में लिखा कि शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। तो देखिए, शमूएल एक ऐसा बालक था जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों प्रसन्न रहते थे। लेकिन क्या आज हमारे बच्चों का जीवन ऐसा है? क्या हमारे बच्चे ऐसे हैं कि उनसे परमेश्वर और मनुष्य दोनों प्रसन्न रह सके? हमें लगता है, हम सोचते हैं कि अभी हमारे बच्चे जो है छोटे हैं, पहले स्कूल की पढ़ाई कर ले, पहले ये कर ले, वो कर ले, बहुत सारी सोच हमारे मन में आती है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जो है बिब्लिकली पढ़ाई की भी बहुत आवश्यकता है। जिस तरह से स्कूल की पढ़ाई ज़रूरी है, उसी तरह से बाइबल की शिक्षा देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका बच्चा बड़ा होगा तब तक वो संसार में खो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे संसार में ना खोए, आपके बच्चे भटके ना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें प्रभु के करीब लेकर आए। और प्रभु के करीब लाने के लिए हमें उनके बड़े होने का वेट नहीं करना है। आप जानते हैं लूका 18 की 16 में यीशु मसीह जी ने क्या कहा है? यीशु मसीह ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी और चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। हमें लगता है कि अभी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं
अभी इनको स्कूल की पढ़ाई करने देते हैं, अभी हम इनको जो है संसारिक रीति से बढ़ने देते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि यीशु मसीह ने कहा है कि बालकों को मेरे पास आने दो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जवानों को मेरे पास आने दो या बुज़ुर्गों को मेरे पास आने दो। यीशु मसीह ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब हमारे बच्चे छोटे हैं तभी से हम उनको बाइबल की शिक्षा देना शुरू कर दें, तभी से हम उनको जो है यीशु मसीह के करीब ले जाना शुरू कर दें, ताकि परमेश्वर का वचन उनके अंदर बना रहे और उनकी लाइफ जो है पूरी तरह ब्लेस्ड हो सके, ना सिर्फ संसारिक रीति से बल्कि आत्मिक रीति से भी वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन सके। आज आपके बच्चे हर तरह का ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे, पर क्या वो उद्धार का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? क्या वो अनंत जीवन का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? क्या वो अपने जीवन को किस तरह से जीना है, क्या वो उस व्यवस्था को जान पा रहे हैं? आज हमें देखना होगा, क्या हमारे बच्चों के पास अनंत काल का जीवन है? आज हमारे बच्चों के जीवन में यीशु मसीह है? हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को यीशु मसीह के करीब लेकर जाएं और बाइबल में जो शिक्षाएं दी गई है वो उन्हें समझाएं, उन्हें सिखाएं। जैसे कि आपने बाइबल में पढ़ा होगा, बाइबल की ही एक कहानी से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर जो है इज़राइलियों को कनान देश देना चाहता था और वो इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर लेकर आए थे और परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग इज़राइली जो है कनान देश में जाए जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। मतलब एक ब्लेस्ड देश, एक ब्लेस्ड जीवन परमेश्वर उनको देना चाहता था। इसलिए बाइबल में लिखा कि यहोवा ने मूसा से कहा कि हर गोत्र में से एक एक आदमी चुन और उन 12 आदमियों को कनान देश की जासूसी करने को भेज, जो मैं इज़राइलियों को देने वाला हूँ। और मूसा ने 12 आदमी चुने और उन्हें कनान देश भेज दिया, ये पता करने के लिए कि वहाँ के लोग कैसे हैं, शक्तिशाली है, कमज़ोर है, खेती के लिए वहाँ की ज़मीन कैसी है, अच्छी है, नहीं है, वो कैसे रहते हैं, तंबुओं में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने पता करने के लिए मूसा ने लोगों को वहाँ भेजा। और इन 12 लोगों में यहोशू और कालेब भी साथ थे। और बाइबल बताती है कि 40 दिन बाद जब वे वापस आए तो वो अपने साथ जो है अंजीर, अनार, अंगूर वगैरह जो है लेकर आए। उन्होंने बताया कि वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत अच्छी है, मगर वहाँ के लोग कैसे हैं? मगर वहाँ के लोग क्या है, बहुत ताकतवर हैं, उनके शहरों की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। और ये सब सुनकर कालेब ने कहा कि हम फिर भी उन्हें जो है हरा सकते हैं, तो चलो हम फ़ौरन हमला करते हैं। लेकिन आप जानते हैं इजराइलियों ने क्या किया? लेकिन जो बाकी के जो 10 लोग थे, जैसा कि उन्होंने कहा था कि वहाँ के लोग तो बड़े लंबे चौड़े हैं, बहुत शक्तिशाली है, और हम तो उनके सामने जो है टिड्डियों की तरह लग रहे थे। ये बात सुनकर इजराइली जो है घबरा गए, डर गए, और बाइबल बताती है कि वो उन्होंने फिर से कुड़कुड़ाना शुरू किया। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय और 27वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं कि वहाँ पर इजराइलियों ने क्या किया। ये इजराइली यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि यहोवा हमसे बैर रखता है, वो इसी कारण वो हमको मिस्र देश से निकाल के ले आया कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। अब यहोवा परमेश्वर ने जो उनका ये अविश्वास देखकर, उनका बार बार कुड़कुड़ाना देखकर, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का जो दंड उनके ऊपर पड़ा, परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भड़का और इजराइली को दंड मिला। और उसने जो है मूसा से कहा कि ये लोग मेरी बात नहीं मानते, इसलिए अब ये जो इजराइली लोग हैं ये 40 साल तक जंगल में रहेंगे और यहीं मर जाएंगे। और आगे कौन जाएगा? उस कनान के देश में कौन जाएगा? और कनान के देश में सिर्फ उनके बच्चे जाएंगे। अब यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? वो जो इजराइली जो कुड़कुड़ा रहे थे, जिन्होंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े काम देखे थे, जिन्होंने समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा था, लाल समुद्र को, जिन्होंने आसमान से मन्ना बरसते हुए देखा था, जिन्होंने चट्टान से पानी निकलते हुए देखा था, जिनका बाइबल बताती है कि जिनकी अगुवाई परमेश्वर खुद करता था, दिन में मेघ का खंबा और रात को आग का खंबा बनकर अगुवाई करता था, उन्होंने उस परमेश्वर पर अविश्वास किया, कुड़कुड़ाए, और यही कारण था कि वो कनान देश नहीं जा पाए। लेकिन वहाँ पर कौन गया? उनके बच्चे।
और वो जो लोग, वो जो बच्चे कनान देश पहुँचे थे यहोशू और कालेब के साथ, आप उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो आप देखना, न्यायों की पुस्तक दूसरे अध्याय में उसके 7वें वचन से आप पढ़ना। वहाँ पर बताया गया है कि वो जो लोग थे कि यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इज़राइल के लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, इज़राइली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। तो वो जो लोग कनान देश पहुँचे थे वो तो यहोवा की सेवा करते रहे, क्योंकि उन्होंने देखा था, उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखा था। लेकिन उन्होंने गलती पता भी क्या की थी? उन्होंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, उन्होंने वो बातें अपने तक रखी। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन्होंने अपने बच्चों को यहोवा परमेश्वर के बारे में नहीं बताया। परमेश्वर ने उनके लिए कैसे बड़े बड़े कार्य किए, कैसे कैसे अद्भुत चमत्कार उनके जीवन में किए, किस तरह से उन्हें मिस्र देश की गुलामी से निकाला, किस तरह से लाल समुद्र के 2 भाग किए, किस तरह से आसमान से उनके लिए मन्ना बरसता रहा, किस तरह से उनके ना कपड़े फटे ना जूते फटे, और किस तरह से कड़वा पानी जो है, खारा पानी जो है, मीठा पानी बन गया। बहुत बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए। किस तरह से परमेश्वर दिन में मेघ का खंभा और रात को आग का खंभा बनकर उनकी अगुवाई करता था, वो सब जानते थे। लेकिन उन्होंने ये बातें अपने बच्चों को नहीं सिखाई, बालकों को नहीं बताई। इसीलिए आगे लिखा गया है, जो उनके बाद की जो पीढ़ी हुई, 10वीं आयत में देखना, वहाँ पर लिखा है, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। वो पीढ़ी तो खत्म हो गई जो कनान देश पहुंची थी, लेकिन जब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। आप जानते हैं ये कितना बड़ा जो है, कितनी बड़ी गलती वो लोग करके गए कि वो अपने परमेश्वर के बारे में, यहोवा परमेश्वर के बारे में अपने बच्चों को बता कर नहीं गए। और यही रीज़न था कि इज़राइलियों ने जो है फिर बाद में यहोवा को त्याग दिया, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे, वो परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानते थे, उनको पता ही नहीं था कि परमेश्वर कौन है, कैसा है। लेकिन आज हमें ज़रूरत है कि हम उन इज़राइलियों की तरह गलती ना करें। आज परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचा है, तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताएं, यहोवा के बारे में बताएं। वो कितना महान परमेश्वर है, वो किस तरह से उसने हमारा जीवन बचाया है, किस तरह से अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, किस तरह से यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू का कतरा कतरा बहाया। हमारा उद्धार यीशु मसीह है, हमारा अनंत जीवन यीशु मसीह है। ये सब बताने की ज़रूरत आज हमें है। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे यही कह रहा है कि अगर आज आप यहोवा का जो प्रतिफल है, गर्भ का जो प्रतिफल आपको मिला है, अगर आज आपके पास बच्चे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि अब आप उनको ना सिर्फ संसारिक रीति से बल्कि बाइबल के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा देना शुरू करें, ताकि वो इस पीढ़ी की तरह ना हो जो अपने परमेश्वर को पहचानते भी नहीं थे, जो जानते भी नहीं थे। आज हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को सब कुछ बताने की, बाइबल के अकॉर्डिंग उन्हें समझाने की, उन्हें बताने की कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या कार्य किए, हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान किया है, ताकि आपके बच्चे आगे आने वाले समय में एक बहुत ही ब्लेस्ड जीवन जी सके और हमारा इस देश का भविष्य भी जो है बहुत ही ब्राइट हो सके, उज्जवल हो सके। तो मैं समझती हूँ कि आप समझ चुके हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई करने के लिए लेके जा रहे थे, तो बाइबल बताती है कि लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। तब जानते हैं यीशु मसीह ने उनको क्या कहा था? यीशु मसीह ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। तो यीशु मसीह यही समझाना चाहते थे। यीशु मसीह जानते थे कि ये जो जनरेशन है, कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताना भूल जाए, है ना, बाइबल की शिक्षा देना भूल जाए। तो यीशु मसीह ने उसी समय कहा था, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अनंत जीवन पाए, आप चाहते हैं आपके बच्चों की लाइफ जो है ब्लेस्ड लाइफ हो, वो आप कोई भी ऐसा कार्य उनके जीवन से ना हो जो परमेश्वर के विरोध में हो, वो बुराई रहित जीवन जिए, तो ज़रूरी है कि आज आप परमेश्वर के वचन के बारे में अपने बच्चों को बताएं। और अगर ऐसा नहीं है तो ज़रूरी है कि आज आप औरों के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए रोएं। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों के पास वो अनंत जीवन नहीं है। अभी तक यीशु मसीह के बारे में आपने नहीं बताया है,
तो अगर आज आप मेरे इस संदेश को सुने तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ चुके हैं कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आज से हम सब जो है अपने बच्चों को प्रभु के बारे में बताएंगे, बाइबल के अकॉर्डिंग शिक्षा देने की कोशिश करेंगे, और बस यही है कि परमेश्वर की इच्छा हम सभी के जीवन से पूरी होती रहे। तो आज के वचन से प्रभु आप सभी को सुपर ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।